2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब आप इसको कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मैं जो नॉन ओरिजिन कंटेनिंग साइड्स हैं उस स्क्वायर, अगर आपसे वो भी निकलवाई जाती तो आप कैसे निकालते? नॉन ओरिजिन कंटेनिंग साइड्स। ये आप लोग ना सुनो मेरी बात, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप ना बहुत तसल्ली से कर सकते हैं, बहुत तसल्ली से। देखो बीचों बीच कर रहा हूँ, बीचों बीच कर रहा हूँ जनता मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को, सेंटर में। देखते हैं आंसर तो मुझे नहीं पता है, खैर लेट्स सी। आंसर तो खैर नहीं पता, एडमिन साहब बताएंगे अगर एडमिन साहब हैं मार्केट में। लो जनता आओ, अरे जनता आंसर के पीछे मत भागो, आंसर के पीछे मत भागो कोई, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है एक्चुअली। AIEEE तो सोच नहीं पाई, बट आपका मास्टर तो डैम IIT है भाई साहब, तो आपको मास्टर ने सोच लिया। द स्क्वायर ऑफ साइड A lies above the x-axis and has one vertex at the origin. The side passing through the origin makes an angle alpha. Makes an angle alpha, where alpha is dancing between 0 to pi by 4. Okay, fine, very good. With the positive direction of x-axis. The equation of its diagonal not passing through the origin. समझ रहे हैं? चलिए, अच्छा कोई ये बताएगा कि एडमिन साहब ने आगरा पे पुष्टि कर दी है, बहुत बढ़िया, मगर वो खुश हुआ, जनता भी बहुत खुश हुई होगी, है ना। इस पे ये ऐसा बोलना चाहिए, खुश तो बहुत होंगे आज तो। अच्छा एक बात पूछना चाह रहा हूँ शुभम कुमार जी, हाँ बिल्कुल सही, पढ़ाई तो अच्छी करी शुभम कुमार जी ने, ये SL लोनी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। और मुझे लगता है AIEEE में जिसने पेपर बनाया होगा उसने वहीं से मारा होगा और आंसर भी वहीं से मारा होगा, ठीक है। बट उनके पास तो मेरे जैसा डैम I10 नहीं होगा ना। इसके पॉसिबल आंसर जो है ना वो 4 हैं, 4। कितने लोगों को मेरी बात मेरे बिना समझाए समझ में आ गई है? कितने लोगों को मेरी बात मेरे बिना बताए बिना समझाए समझ में आ गई है? हेलो, मेरे बिना समझाए समझ में आ गई? 4 आंसर है, 4 आंसर होंगे इसके, देखना आप ध्यान से। ये मान लीजिए अल्फा है, ओके जनता, ये मान लीजिए अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 प्लस अल्फा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ये रोम्बस बन गए थोड़े, फिगर आज गंदा बना है, सॉरी। ये A है साइड लेंथ, है ना, ये OABC, ये एक स्क्वायर है जिसके हिसाब से लोग आंसर दे देते हैं, जिसके हिसाब से लोग आंसर दे देते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या? जिसके हिसाब से लोग आंसर दे देते हैं, जबकि ये डायगोनल भी आपका आंसर हो सकता है,
ये डायगोनल भी आपका आंसर हो सकता है, ये डायगोनल भी आपका आंसर हो सकता है, ये डायगोनल भी आपका आंसर हो सकता है। बहुत ही तसल्ली से अगर आप समझोगे ना, बहुत ही तसल्ली से। आज थोड़ा सा टेढ़ा बन गया फिगर, नहीं तो स्क्वायर बहुत खूबसूरत बनता है ना, तो इतना शानदार फिगर बनता है, मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है। ठीक है, अब करेंगे कैसे? प्रश्न ये है कि करेंगे कैसे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ना, इतना मुश्किल नहीं है। सुनो 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 जनता, एक निकाल लेंगे तो सारे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। इस ए का जो कोऑर्डिनेट है ना, ये होंगे, ये होगा ए कॉस एल्फा ए साइन एल्फा। ये तो मानते होंगे आप, इस ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है ए कॉस एल्फा ए साइन एल्फा। दोस्तों से पूछना जरूर, भले ही ऑप्शन मत देना, ASL चैलेंज में डाल देना कि भाई साहब इसका ऐसा डायगोनल की वो निकाल जो नॉन ऑरिजिन से पास हो रहा हो। मतलब ये वाला डायगोनल तो ऑरिजिन से पास होगा, लेकिन ये दूसरा डायगोनल है, समझ में आ रहा है क्या? ये दूसरा डायगोनल ए कॉस एल्फा ए साइन एल्फा से पास होता है। मास्टर कैसे निकाला तूने? ए तो इसकी साइड लेंथ है और ये एल्फा है, तो ए कॉस एल्फा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए साइन एल्फा वर्टिकल कंपोनेंट। इतना आना चाहिए आपको, इतना आना चाहिए। इसे ए इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा भी लिख सकते थे कॉम्प्लेक्स नंबर से, बट ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है भी, है ना। एनीवे जनता, अगर इस डायगोनल का स्लोप आ जाए, अगर इस डायगोनल का स्लोप आ जाए तो काम चल जाएगा। ठीक, ये वाला जो एंगल है ये है 135 प्लस एल्फा। यार मास्टर तू तो रट के आ जाता है यार, हम कैसे करेंगे? सब्र तो रखो भाई, तुम सब्र ही नहीं रखते हो यार, 2 मिनट की सब्र तो रखो। ये जो है ये तो 90, ये स्क्वायर है ना भाई, तो स्क्वायर का इंटरनल एंगल तो 90 डिग्री होता है, और ये डायगोनल है तो ये 45, तो ये भी 45, तो ये जो पूरा एंगल है ये 135 कितना है? 135। ये एक ट्रायंगल है एल्फा और 135, तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, इसलिए 135 प्लस एल्फा आया। तो इस लाइन का स्लोप आ गया आपके पास, इस डायगोनल का कितना? tan 135 प्लस एल्फा। आ गया क्या जनता? tan 135 प्लस एल्फा, tan 135 प्लस एल्फा। इसमें लगाओ वो जो भी आप लगाते हो, क्या लगाते हो? tan a प्लस बी, तो बनेगा -1 प्लस tan एल्फा अपॉन 1 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, ये बन गया भाई साहब साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, अपॉन साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। सुन लो सुन लो सुन लो, खत्म हो रहा है क्वेश्चन, खत्म हो रहा है। ये इस वाले डायगोनल और इस वाले डायगोनल का स्लोप है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस डायगोनल का स्लोप होगा। ठीक है, ये और ये वाले डायगोनल इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। यार तुम्हारे पास पॉइंट है, तुम्हारे पास स्लोप है, फिर तुम लाइन नहीं लिख पा रहे हो, तो मेरी शक्ल देखने से क्या होगा भाई? ये वाले और ये वाले जो डायगोनल है ना, ये माइनस ए कॉस एल्फा माइनस ए साइन एल्फा से पास हो रहे हैं, बिल्कुल इसका अपोजिट वाला पॉइंट। किसी को समझ में आ रहा है क्या? चारों की चारों वैल्यूज बहुत फास्ट लिख सकते हो, फास्ट। इतना फास्ट अगर आपने सोचा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन करके जरूर देखें, करे जरूर, पूरा सॉल्यूशन निकालिए। प्लस माइनस भर के ही अंतर आएंगे, और हो सकता है शायद बाकी के चारों के ऑप्शन आ जाए, पता नहीं, हो सकता है चारों आ जाए बाकी, आई डोंट नो। बोलो जनता, क्लियर है क्या? अच्छा, 4 बनेंगे, ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ अभी तक? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओरिजिन से पास होने वाले जिन, सॉरी, ओरिजिन पर एक वर्टेक्स हो, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, तो इस तरीके के जैसा बोला गया है 4 स्क्वायर ए साइड के पॉसिबल है। शुभम कुमार जी क्यों सरसर आ रहे हैं भाई? क्या हुआ शुभम कुमार जी सरसर आने की वजह? हाँ, 99.99%
मैं जानता था कि यही आएगा कि अल्फा की रेंज गिवन है। अल्फा की रेंज इसलिए गिवन है, पहली बात कि आप फिगर ढंग से बना पाओ, है ना। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, $1 मिलियन चीज़ बताता हूँ मैं आपको, $1 मिलियन चीज़। हम लोग सर्कल में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इनकी इक्वेशन लिखते हैं। कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ सर लिखते तो हैं। कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जल्दी रुको, बहुत बढ़िया चीज़ बोली शुभम कुमार जी ने। मतलब मेरे करियर के जो 13-14 साल निकल गए हैं उसमें शायद दूसरे या तीसरे प्राणी हैं जिन्होंने ये बात पूछी, और मुझे पता था ये पूछेंगे, मतलब क्योंकि जब ये सरसराए ना तब मैं समझ गया था कि ये नाखुश हैं इस बात से कि मास्टर साले तूने 4 रेक्टेंगल क्यों, 4 स्क्वायर क्यों बने। ये डैम IIT नहीं कर सकते हैं पीजी सर जैसे जो पीछे किए हैं, बाकी लोगों को तो आभास भी नहीं होता इस चीज़ का। पर बहुत बढ़िया चीज़ पूछी। हाँ क्या है, मैंने पूछा क्या था भाई, भूल गया मैं तो। हाँ, सर्कल में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। लॉजिकली वो गलत है। आपको एक ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशन दी रहती है, लॉजिकली वो गलत है। क्यों? अब ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशन कैसे हो सकती है? गिल सकता है, ट्राइंगल की साइड्स तो लाइन सेगमेंट है। कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट। लेंथ ऑफ कॉर्ड भी निकालते हैं आप। एक्चुअल में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट हम लोग निकालते हैं वो एक्चुअल में सीकेंट लाइन की इक्वेशन होती है जो उस कॉर्ड से पास हो रही है। बहुत अच्छे क्वेश्चन जब आप लोग करते हैं ना तो ट्राइंगल की साइड्स की इक्वेशन नहीं होती, ट्राइंगल की साइड्स अलोंग द लाइन बोली जाती है कि ट्राइंगल की साइड इस लाइन के अलोंग है, ऐसे बोला जाता है अगर आप अच्छी जगह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? शुभम कुमार जी मेरी बात से इत्तेफाक रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे? ये डिफरेंस है एक्चुअली बहुत अच्छी जगह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में और एक एवरेज बुक खरीद के उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत मेजर डिफरेंस बताया मैंने आपको, कॉन्सेप्चुअल, ये अंतर है। इसलिए चारों आएंगे, डोंट वरी। आपको इस लाइन सेगमेंट के बारे में थोड़ी दिया गया गुलाबचंद, आपको इस पूरी लाइन के बारे में दिया। मैंने तो पूरी ली है ना भाई, मैंने दोनों बार उसी पे बनाया है। देख, चारों स्क्वायर इसी लाइन के अलोंग बने, चारों स्क्वायर की एक साइड इसी लाइन के अलोंग समझ गए? इसलिए चारों आएंगे, डोंट वरी। अगर IIT पूछेगा ना तो चारों पूछेगा। ये IIT के लिए करवाया ये अलग क्वेश्चन मैंने डाला ही इसीलिए है। वो तो AIEEE ने पूछा, गरीब आदमी ने तो गरीब की तरह पूछ लिया भाई, क्या कर सकता है। वो जितना सोच पाए उन्होंने उसके हिसाब से किया, बट अपन तो पूरा सोचेंगे ना भाई। भाई तुम तो चारों निकालो ना, तुम्हें जो मिल जाए वो दे देना आंसर। टेंशन क्यों ले रहे हो? गलत थोड़ी करवा रहा हूँ क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? अगर चारों ऑप्शन आंसर आ रहे हैं तो सिर्फ तुम ही होंगे वो किस्मत वाले जो उस क्वेश्चन को सही कर रहे होंगे। बाकी गुलाबचंद सिर्फ एक ही आंसर लगा के आएंगे और सारा मल्टीपल करेक्ट क्यों डाल दिया भाई, सब गेला है क्या भाई? बाकी गाली देंगे क्वेश्चन बनाने वाले को, सर कैसा आदमी है यार, जबरदस्ती मल्टीपल करेक्ट में डाल दिया। नेक्स्ट, यही तो फर्क होता है भाई साहब पीजी सर से पढ़ने में और पीजी सर से ना पढ़ने में।